चिड़ियों दे नाल बाज लड़ाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। यदि एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि कभी आप किसी सिंह के साथ खड़े हुए हैं या आपने कभी किसी सिंह के साथ खड़े होकर सेल्फी ली है? यहाँ पर बात मैं शेर की कर रहा हूँ, टाइगर की कर रहा हूँ। मेरे साथ जो आप इतने सारे लोग देख पा रहे हैं, ये सिंह से कम नहीं है। हमारे गांव की एक बड़ी प्यारी कहानी है। वहाँ पर एक जस्सी ताऊ जी रहा करते थे। उनको सब लोग स्नेह किया करते थे, प्यार किया करते थे। हमारे गांव में एक कुआं था जो काफ़ी गहरा था। वहाँ पर एक बच्चा गिर जाता है। उस वक्त उस बच्चे को बचाने के लिए कोई बेहतर उपकरण नहीं होता है, कोई रस्सी नहीं होती है। तो हमारे ताऊ जी ने अपनी पग खोली थी और उस पग के सहारे से, उस पगड़ी के सहारे से उस बच्चे की जान बचाई थी। सारे लोग चाहते थे कि अगले जन्म में यदि उनको जन्म मिलता है तो किसी सिख परिवार में ही जन्म मिले। यह एक ऐसी कौम होती है जिसको एक अधिकार होता है सरदार कहलाने का, बाकी और किसी कौम को सरदार कहलाने का अधिकार नहीं होता है। हमारे साथ सर खड़े हुए हैं, इससे हम जानते और समझते हैं कि आज सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है, जन्मोत्सव है। क्या कुछ खास तैयारी कर रखी है आप लोगों ने इसको लेकर? मैं गुरचरण सिंह सलूजा, MP छत्तीसगढ़, जबलपुर MP छत्तीसगढ़, केंद्रीय सिंह सभा भोपाल, जबलपुर संभाग के प्रधान। आज गुरु गोविंद सिंह जी का, महाराज जी का 354 पर्व है। जबलपुर की समूह संगत सारी मिलकर के आज बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रही है। आप देख रहे हो कितनी संख्या में आज यहाँ संगत जुड़ी हुई है और सब कीर्तन सुन रहे हैं, लंगर छक रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तहीं प्रकाश हमारा भयो पटना साहिब विखे भवलो। पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का जन्म हुआ था। उनके पिता उनके गुरु तेग बहादुर जी। कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, देखिए जितनी भी जानकारी आपने दी है वो बेहद सही है, बेहद सटीक है और इसीलिए आप लोग ये प्रकाश पर्व मनाते हैं जो कि उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि सच्चा सिख वही होता है जिसके सर में पग हो और कंघा हो और हाथों में कड़ा हो और कृपाण हो। ये बात कहाँ तक सार्थक सिद्ध होती दिखाई पड़ती है आपको कि जिस तरीके से सारे सिख यहाँ पर आते हैं, अपना मत्था टेकते हैं, लंगर खाते हैं, तो सारे सिखों पर यह बात चरितार्थ होती दिखाई पड़ती है आपको? बिल्कुल सारे सिखों पे होती है और अमृतपान हर सिख को ऑर्डर है कि आप अमृत छकिए, गुरु घर के बनो और बिल्कुल लंगर छको। सब बिल्कुल रुपए में 12 आने सिख जो हैं वो सब इस चीज़ का पालन करते हैं। बाकी धीरे धीरे सब गुरु महाराज के जितने शिष्य हैं सब अमृत छक रहे हैं। सर, प्रकाश पर्व को महान पर्व कहा जाता है, इस पे बहुत सारी तैयारी की जाती है और आप सारे लोग जितने भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप लोगों के बीच में खड़ा होकर मुझे बहुत सुरक्षित महसूस हो रहा है क्योंकि हमारा देश आप लोगों के साथ बड़ा सुरक्षित होता है। सिंहों के बीच में खड़ा हूँ मैं और शायद आप लोगों को भी ऐसा ही लग रहा हो कि आप लोगों की जो कौम है वो सिंह से कम नहीं होती है। आप लोग इस पर्व को लेकर क्या कुछ खास तैयारी करते हैं? कैसे इस पर्व को मनाने के लिए आप लोग उत्साहित होते हैं? देखिए, सिख इतिहास आपको मालूम है, प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के द्वारा सिख का स्थापना हुई थी और जब से 550 साल से लंगर की प्रथा जो श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने शुरू की थी, जो आज भी निरंतर चल रही है। जो गुरु का आदेश है कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। हमारा एक ही निवेदन, पूरे समाज और सर्वत के भले के लिए सिख कौम बनाई गई। सिख कौम का इतिहास चाहे आज 21वीं सदी से आप देख लो और चाहे आप 15वीं-16वीं सदी से देख लो, जुल्म और अत्याचार के खिलाफ सिख कौम ने हमेशा आवाज़ उठाई। जुल्म और अत्याचार किसी एक विशेष के ऊपर नहीं, किसी एक धर्म पंथ के ऊपर नहीं, किसी के ऊपर भी यदि जुल्म और अत्याचार होगा तो वो सिंह सबसे पहले अपनी तलवार लेकर उसको बचाने के लिए आएगा। सिंहों का जो इतिहास है, सिंहों की जो स्थापना है, सिंहों का जो पंथ है, सिंहों का पंथ सिर्फ जुल्म जोर के खिलाफ बनाया गया है। आज देश के हालात आप देख लो, पूरी दुनिया के हालात देख लो, चाहे किसी भी तरह की बीमारी हो, कोई भी अत्याचार, कहीं भी विपदा हो, सिख आपको ऐसा है जो अपनी जान पर खेलकर सबकी सेवा के लिए पहुंच जाता है। ये हमारा इतिहास है। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी जिसके आप सभी अनुयायी हैं। आपसे एक सवाल मैं ये पूछूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी और खालिस शब्द का अर्थ होता है पवित्र होना, शुद्ध होना, तो कितनी ये बातें मायने रखती हैं आज के परिदृश्य में? आज के परिदृश्य में तो सबसे पहली चीज़ है कि हर आदमी को इस पंथ के इस धर्म पे चलना चाहिए, क्योंकि गुरु साहब ने कहा है कि रहनी रहे सोई सिख मेरा, उस साहिब में उसका चेहरा। ऐसा गुरु शायद दुनिया में क्या इस सृष्टि पे पैदा नहीं हुआ हैगा जिसने अपने चेलों को इतना महत्व दिया। खुद गुरु है, उसके बाद चेलों से अमृत छका हैगा। एक अंतिम सवाल आपसे ये पूछना है, चूंकि हास्यास्पद हो सकता है कि ये जो पग है और शर्ट का कलर मैच करना क्या बिल्कुल ज़रूरी होता है कि ये फैशन के लिए किया जाता है?
जी नहीं, ये तो गुरुओं ने हम लोगों को एक ताज स्वरूप पगड़ी हम लोग को प्रदान की है। ताज हर किस्म का अपने अपने शौक के हिसाब से आदमी थोड़े कलर चेंज कर लेता है, बाकी ताज तो ताज ही। हमारे बीच में एक ऐसे सरदार भी हैं जिन्होंने जिस हिसाब की पगड़ी पहन रखी है उस हिसाब की उनके पास शर्ट है। सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 2 मिनट के लिए आप यहाँ पे आ रहिए और हमारे SK न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं एक बार वो आपको बड़े ही इत्मीनान और बड़े प्यार से देख पाएँ कि किस तरह से सर की पग और सर की शर्ट मैच कर रही है। ये मैम ने नहीं कहा है इनसे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने पहना हुआ है। सर, आप क्या कुछ संकल्प लेकर जाने वाले हैं? सबसे पहले तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज जो पूरा विश्व कोविड से ग्रसित है, हमारा ये गुरु महाराज से अरदास है कि ये कोविड जल्दी समाप्त हो। इस कोविड के चलते हमारा जो 2 नगर कीर्तन निकाले जाते थे जबलपुर में, वो आज कोविड के चलते हमें कलेक्ट्रेट के द्वारा परमिशन नहीं मिली तो हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन नहीं तो हम लोग हर साल की तरह निकालते थे नगर शोभा यात्रा। वो हम लोग को बहुत अफसोस है। एक दिली इच्छा थी हमारी कि हमारे शहर में जो सर्वधर्म संभाव की भावना रहती थी, वो शोभा यात्रा निकलती थी, वो शोभा यात्रा हमारी नहीं निकली। चलिए, कोई बात नहीं, हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द ऐसा भी माहौल बनेगा जब ये कोरोना महामारी हमारे बीच से दूर हो जाएगी और सारे लोग जिस तरीके से इत्मीनान से इस गुरुद्वारे में आकर इस प्रकाश पर्व को मना रहे हैं, आने वाले वक्त में और भी हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जाएगा। आप लोगों के यहाँ एक संवाद दिया जाता है कि सत श्री अकाल करके जो आप लोगों के यहाँ बोला जाता है। मैं चाहूँगा कि एक बार आप लोग तेज स्वर में सोनिहाल सत श्री अकाल। हमारे सर हमारे जितने भी दर्शक देख पा रहे हैं SK न्यूज़ के, हम चाहेंगे कि एक बार उनके लिए आप इसको कहें, दिल से कहें। बोले सोनिहाल श्री अकाल। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी इस कवरेज के लिए आपको अनेक अनेक धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरह से सिख धर्मावलंबियों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मोत्सव प्रकाश पर्व मनाया जाता है। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर लंगरों का आयोजन करवाया जाता है, जहाँ पर वो वंचित लोग आते हैं जिन्हें भोजन नहीं मिल पाता है, अपने पेट भरते हैं और उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ही ये कोरोना महामारी हम सब के बीच से विदा लेगी और पुनः हम सभी यहाँ पर आकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ इस पर्व को मना पाएंगे। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना SK न्यूज़। हमारे यहाँ सनातन धर्मियों में माना जाता है कि जब भी नवरात्र होते हैं उसके पश्चात कन्याओं को भोजन करवाया जाता है। कन्या जब भोजन करने आती हैं तो बहुत सारे ऐसे लंगूर भी आते हैं जो भोजन करने के लिए आते हैं, चंद पैसे लेते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। आज गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस है जिसे प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर जो हमारे साथ मोहतरमाएँ खड़ी हुई हैं, हम इनसे जानते हो समझते हैं कि इनने क्या कुछ तैयारी कर रखी है। आपने इस प्रकाश पर्व को लेकर क्या कुछ तैयारी कर रखी है, क्योंकि सेल्फी तो आप लोग बड़े इत्मीनान से, बड़े अच्छे से खिंचवा रहे थे। एक्चुअली मैं इसके करके मैं नागपुर से यहाँ आई हूँ स्पेशल देखने के लिए। अच्छा, मतलब ये उत्साह आपके जहन में था कि नहीं एक बार आके इसको देखा जाए कि किस तरह से मनाया जाता है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन आप लोगों के द्वारा बराबर किया जा रहा है, पूरी मात्रा में किया जा रहा है, लेकिन क्या कुछ खास आपको देखने मिलता है इस पर्व के दौरान? इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है देखने के लिए। अच्छा, इस पे कहा जाता है कि यहाँ पर लंगर भी लगवाए जाते हैं। सर, आपने तो लंगर बहुत खाए होंगे, मतलब जैसे हम लोग खाते हैं, बना ही रहे। आप लोग सेवा भी करते होंगे इस दौरान। प्रसाद की सेवा लंगर में क्या कुछ ऐसा व्यंजन होता है जो आपको बेहद पसंद होता है कि नहीं ये मिल जाएगा तो हमारा दिन बन जाएगा? वो पूरा ही रहता है लंगर जो जितना और क्या कुछ खास तैयारी करनी पड़ती है इस पर्व को लेकर आप लोगों को? कुछ भी नॉर्मल रहती है। अच्छा, ये बताइए, देखा गया है अक्सर ये कि जो भी सरदार होते हैं, सरदार एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, बहुत बड़ा खिताब होता है जो बहुत कम लोगों को मिलता है। जो जन्म लेते हैं सिखों के यहाँ केवल वही सरदार बन पाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जितने भी सरदार होते हैं उनकी पग और शर्ट का कलर मैच करता है। आपकी पग और शर्ट का कलर मैच क्यों नहीं कर रहा है? मैम ने मना किया था क्या? नहीं 3D लुक है। क्या बात है, मतलब 3D लुक है ये टेक्नोलॉजी से जुड़ गए हैं। मैम, आपसे जानते हो समझते हैं कि आप लोगों ने क्या कुछ तैयारी कर रखी है इस त्यौहार को लेकर? तैयारी अच्छा, हमारे गुरुओं के लिए ये एक यादगार दिन है ये, इसलिए उनका जन्म हुआ था तो इसलिए हम प्रकाश उत्सव मनाते हैं। ऐसे बहुत से हैं जो हम प्रकाश उत्सव के रूप में मनाते हैं।
हम जब किसी धर्मालय या देवालय जाते हैं तो हमारे मन में एक संकल्प होता है, एक उत्साह होता है कि नहीं हम ये चीज़ छोड़ के आएंगे, या हमारे जहन में एक कसम चल रही होती है कि हम इसको खाएंगे, उसके बाद जो हमने गलतियां अभी तक की हैं वो दोबारा नहीं करेंगे। तो आप लोग अपने दिमाग में कोई ऐसा संकल्प लेकर आए हैं या मुराद लेकर आए हैं जो यहाँ आने के बाद पूरी हो जाए, या आप ईश्वर से चाहते हैं या गुरु गोविंद सिंह जी से चाहते हैं? अभी तक तो ऐसी कोई मुराद नहीं मतलब सारी मुरादें आपकी आज तक पूरी हो पाई हैं जी। और इस पर्व को लेकर आप दर्शकों को, जो SK न्यूज़ के दर्शक हमारे आप सबको देख पा रहे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं? ये शुभकामनाएं देंगे कि पाठ करो और सब मिलेगा बस। इनका कहने का मतलब ये है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। कहने का अर्थ सिर्फ इतना सा है कि सभी जितने भी लोग इस धरती पर रहने वाले हैं सभी निरोगी रहें और स्वस्थ रहें, यही सब कामना करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।